श्री गणेशाय नमः। एक छोटा सा श्लोक भगवान के श्री पादारविंद में अर्पित। भगवान का स्वरूप कैसा होता है, तो इस श्लोक के माध्यम से हम यह बताने की चेष्टा करेंगे। अत्यधिक ज्ञान तो नहीं है, परंतु जितना भी है क्षण भर आपको प्रदान करने की हम कोशिश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मनुष्य के जीवन में यह लालसा बनी रहती है। अनेकानेक प्रकार के जीव इस भूधरा पर विचरण करते हैं। मूढ़ जीव एवं संत सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। एक मूढ़ है, चाहे जीव है, कोई एक परम पुरुष है, किसी न किसी प्रकार की जो है संसार में दौड़ लगाए जा रहा है, परंतु उसको जो है अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लक्ष्य कहाँ से प्राप्त होगा? अच्छे संस्कारों से, माँ बाप की अच्छी शिक्षा से, अच्छे गुरु के सानिध्य से। क्योंकि जन्म तो सभी ने लिया और एक न एक दिन जाना जरूर है, परंतु जब जाएं तो उस भगवान ने जब हमें इस भूधरा पर छोड़ा है, इस भूधरा पर हमको जन्म दिया है, तो किसी न किसी लक्ष्य को साथ लेकर के दिया ही होगा। परंतु मनुष्य जो है इस जीवन का क्या कर देता है, इस जीवन को प्राप्त करके साय्यात्महा स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्, इस दुर्लभ मनुष्य देह को प्राप्त करके इसका जो है सदुपयोग ना करके अपने शरीर के विपरीत आचरणों को जब व्यक्ति करने लग जाता है, तो स्वयं की आत्महत्या करने के समान ही वह पाप को कमाता है। एवं जीव जो होता है परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में लगता है कि किस प्रकार में ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। एवं संत जो है जीवों को जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कराने का जो है सहारा प्रदान करते हैं। तो तीन प्रकार के मनुष्य कहे गए हैं। किसी न प्रकार वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दौड़ में दौड़े ही जा रहे हैं। तो संतों के माध्यम से, महर्षियों के माध्यम से हमें जो है कुछ जो है सार हमें मिलता है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सत घन चित घन और आनंद स्वरूप भगवान सच्चित आनंद, वो हमारे चित्त में बसे होते हैं, सत्य रूप में बसे हुए रहते हैं। ऐसे श्री भगवान जो समस्त विश्व का क्या करते हैं, विश्व को जन्म देते हैं, उसका पालन करते हैं, सृजन करते हैं और अंततोगत्वा उसका संहार भी करते हैं। तीनों के जो हेतुभूत हैं तथा जिनकी पावन चरण शरण करते ही जीव जो है महान सुख को प्राप्त होता है। उसके तीनों त्रयो तापत्रय विनाशाय, आदिदेविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, तीनों जो है तापों का शमन हो जाता है। ऐसे श्री गोविंद भगवान के पाद पद्मों में हम मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। हे गोविंद, आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। मैं किसी को नहीं जानता, मेरा जीवन में कोई नहीं है, केवल आप ही है जो मेरा इस जीवन से तार कर सकते हैं। इसलिए हे गोविंद, बारंबार आपके चरणों में नमस्कार। जय जय श्री।